हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का ये आप लोगों का सब्जेक्ट है सोशल साइंस, यानी कि कक्षा 10 का आप लोगों का विषय है सामाजिक विज्ञान। एसएसटी का ये आप लोगों का पेपर है, प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। पेपर का जो आप लोगों का कोड है यानी कि पैटर्न आप लोग कह सकते हैं कि GM02 है और NM02 के जगह पे भी यही क्वेश्चन पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को जानकारी के बता दूं कि ये पेपर जो पूर्णांक है 70 में 70 नंबर आप लोगों को सभी के स्कूल में यहीं से, सभी के स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहीं से आएगा। सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग को संपूर्ण हल के साथ यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंतर बने रहिएगा। हाँ, ये भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हाँ, जो आप लोगों का ये प्री बोर्ड के साथ साथ ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑटो वन बिस्मार्क हो जाएगा। बावाल ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा पूछा गया, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। सा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है, तो जूट होता है रेशेदार फसल, कपास भी होता है आप लोगों का, कपास भी होता है और भांग भी होता है। क्या होता है, भांग भी होता है, इत्यादि होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का देखिए जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को दिमाग में फीड कर लीजिएगा। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों के डिमांड पर आप लोग इतना कमेंट कर दिए कि सर सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर लाइए, उसी के डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन देगा, मुंबई किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है, हमें यह बताना। तो फिल्मी सिटी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि हमारा कौन सा, ये बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा, सिक्स वाला क्वेश्चन दिया गया है, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है, हमें यह बताना है। विदेशी व्यापार दो देशों को मध्य होता है, जिसे विदेशी व्यापार कहते हैं। हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर सातवां क्वेश्चन दिया गया है कि भूमि किस प्रकार से संसाधन है, यानी कि जो भूमि है वो किस प्रकार से संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधन है। आ वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसका। फिर आठवां क्वेश्चन दिया गया, चिपको आंदोलन किससे संबंधित, हमें ये बताना है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि चिपको आंदोलन हुआ कब था, तो 1973 ईस्वी में हुआ था। और ये किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण यानी कि वनों की कटाई के लिए संबंधित है। हमारा बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आप लोगों की क्वालिटी थोड़ा लो थी, इसीलिए यहाँ पर बाबू हाईलाइट नहीं हो पाया पीडीएफ बनते समय। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं, आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। नौवां क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल, हमें यह बताना है। तो रबी की फसल चना भी होता है, गेहूं भी होता है और इत्यादि होते हैं, यानी कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर 10वां क्वेश्चन दिया गया, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं तो 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं। उनका नाम बता दे बाबू। अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, दमन और दीव है, दिल्ली है और जम्मू कश्मीर है, लक्षद्वीप है, लद्दाख है और पुडुचेरी है। पुडुचेरी, ये आप लोगों का 8 नाम लिख करके कंप्लीट हो गया। ठीक है बाबू। फिर आप लोगों का 11 वाला क्वेश्चन देगा, भारत के कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में बाबू इस समय वर्तमान समय में 28 राज्य हैं, जो कि हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देगा, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, यानी कि जो नेपाल था उसमें लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी, हमें यह बताना है। 12 का राइट आंसर हमारा ये सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2008 में हुआ था, यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वां दिया गया है कि किसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था द्वारा सामना की जाने वाली समस्या को कहते हैं, यानी कि उस समस्या को क्या कहते हैं, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र की चुनौतियां कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकतंत्र की चुनौतियां कहते हैं। 13 का हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 14 वाला क्वेश्चन दिया गया, किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक, हमें यह बताना है। तो हरियाणा और पंजाब में स्थित है, हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा है, यानी कि हमारा हरियाणा ऑप्शन में दिया गया, तो यही आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया कि निम्नलिखित में उत्पादन का साधन है, यानी कि उत्पादन का साधन क्या होता है, पूंजी होता है, श्रम होता है और सेवाएं श्रम होता है, सेवाएं नहीं होता बाबू। पूंजी होता है, श्रम होता है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। 6 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं करता है, हमें ये बताना है। निर्यातक यानी कि भारत नहीं करता है, हमें ये बताया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कॉफी का नहीं करता है, आ वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था या पारित किया गया था, हमें ये बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में लागू किया गया था, ये डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया है कि एक वस्तु का अधिकांशतः
प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है, यानी कि ये क्या कहा जाता है हमें यह बताना है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। फिर 19 वाला क्वेश्चन दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा जो होता है किस वर्ष चलाया गया था हमें ये बताना है। तो 1905 में चलाया गया था। सा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20 वाला जो क्वेश्चन यानी कि 20 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया, लोकतंत्र में कौन सा संगठित हित समूह सक्रिय रहता है हमें ये बताना है। तो व्यापार भी रहता है, उद्योगपति भी रहते हैं, कि किसान भी रहते हैं, यानी कि हमारा कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर का 20 MCQ आप लोग का हो गया बाबू वेल कंप्लीट। आगे भी आप लोग को कंप्लीट तरीके से एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग बाबू वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और देखिए आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि ये पेपर सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और प्री बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा धैर्य बना करके। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, खंडबा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट दिया गया है, जिसमें उत्तर लगभग आप लोग को 80 शब्दों में देना होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन प्यारा सा लवली सा पूछा गया, क्या समझिएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या था। 4 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया, यानी कि आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन ऑफर के तौर पर क्या दिया गया है कि 19वीं शताब्दी के दौरान, यानी कि अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो अथवा वाला भी कर सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों का उल्लेख कीजिए। तो बाबू सबसे पहले आप लोगों को इसका आंसर बता देते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ये समझ लीजिए। देखिए फ्रांस की जो क्रांति हुई थी कब हुई थी, 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 1789 में हुई थी। और यह एक राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल के द्वारा हुई थी। ठीक है, इस क्रांति के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं, या मुख्य कारण हैं किस प्रकार हैं। देखिए पहला पॉइंट में लिखिएगा, राजशाही कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग का घोर असमानताएं था। जो दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, निरंकुश सत्ता था और फसल की विफलता थी, और कृषि और औद्योगिक सामरिकों के बीच अंतर था। इस प्रकार से बाबू ये हमारा इसका कारण भी लिख करके 4 नंबर लिख करके वेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अथवा वाला आप लोगों का इच्छा होगा तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, अन्यथा आप लोग मत कीजिएगा। वो आप लोग को डिमांड करता है बाबू, बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी अथवा करके दिया गया, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम यानी कि 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी थी हमें यह बताना। तो चलिए भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं को आप लोग को बता देते हैं। तो इसकी विशेषताओं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट में पहला लिखिएगा विशेषताएं कि भारतीय वनों में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। और जो दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि भारतीय वन मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन है। जबकि तीसरा पॉइंट लिखिएगा हिमालय क्षेत्रों में कोनीफेरस वनों के भरमार है, यानी कि अत्यधिक पाए जाते हैं। और जो चौथा पॉइंट लिख दीजिएगा 4 नंबर का ना, तो चौथा पॉइंट भी लिख दीजिएगा। क्या चौथा पॉइंट में यही लिखिएगा, देश के कुछ भागों में शीतोष्ण पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप लोग का 4 नंबर ये वाला भी वेल कंप्लीट हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को विकास को किस प्रकार योगदान दिया गया था। तो इसका योगदान निम्नलिखित है। क्या है इसका योगदान? निम्नलिखित है। इसका पहला लिखिएगा आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याएं में क्या लिखिएगा, युद्ध के कारण रक्षा व्यय, आर्थिक समस्याएं लिख लीजिएगा, खाद्य पदार्थों में कमी लिख लीजिएगा, जबरन भर्ती लिख दीजिएगा, भारतीय उद्योगपतियों का रोष लिख लीजिएगा, मजदूरों को दस्तरों का रोष लिख दीजिएगा, और होम रूल लीग स्थापना लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग का ये लिख दीजिएगा। और इसके बारे में और भी आप लोग अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर अथवा करके भी आप लोग का इसमें दिया गया है, समुदाय संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन पर सच्ची टिप्पणी लिखिए। तो ये वाला भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देगा, संघवाद के किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। तो इसका आंसर लिखिएगा, संघवाद के किन्हीं 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा क्या, संविधान की सर्वोच्चता है। दूसरा क्या लिखिएगा, दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों की शक्तियां का विभाजन। तीसरा लिखिएगा लिखित और कठोर संविधान है। चौथा लिखिएगा स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय है। और पांचवा भी लिखना चाहे तो दोहरी शासन प्रणाली है। इस प्रकार से आप लोग का 4 नंबर ये लिख करके कंप्लीट होगा। अथवा करके दिया गया, तृतीय क्षेत्र का अन्य क्षेत्र भिन्न कैसे हैं, 100 उदाहरण की व्याख्या कीजिए। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा तैयार। फिर अगला क्वेश्चन वर्णनात्मक प्रश्न आप लोग का सेकंड यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है, यानी कि 150 शब्दों में देना होगा। जिसमें से आप यानी कि कह सकते हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही आप लोगों का दिया गया। जिसमें से आप लोग का पहला क्वेश्चन पूछा गया, समन्वय आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इस आंदोलन की सीमाओं पर प्रकाश डालिए। तो आप लोग को इसका लिख दीजिएगा क्या कि संविग्नीय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक शांतिपूर्ण विरोध था। इस आंदोलन में लोग जानबूझकर ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करते थे, और इस आंदोलन का
मकसद यही था कि अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए। ठीक है, और इसके बारे में आप लोग या और भी लिखना चाहिए, लिख दीजिएगा क्या कि यह आंदोलन 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1930 में शुरू हुआ था। ठीक है, सबनी अवज्ञा आंदोलन। फिर इस आंदोलन के विरोध प्रदर्शन और हड़ताल और ब्रिटिश सामना का बहिष्कार किया गया, और इस आंदोलनों में लोगों को अंग्रेजों को बनाए गए कानूनों का उल्लंघन किया गया, और इस आंदोलन में लोगों ने आज़ादी के लड़ने के लिए प्रेरणा दिया, और इस आंदोलन में भारतीयों को एकजुट यानी कि मिल करके ब्रिटिश सत्ता को कमजोर कर दिया। इस प्रकार से 6 नंबर आप लोग का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अथवा करके दिया गया, अगर आप लोग ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो इसमें आप लोग के लिए ऑफर भी दिया जाएगा। क्या है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए तथा बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। एक क्वेश्चन का तो आंसर हम बता ही दे रहे हैं। फिर 6 वाला क्वेश्चन दिया गया, टिहरी बांध परियोजना के स्थिति एवं महत्व को प्रकाश डालिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके दिया गया, मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है ये बताइए। 2 कारण भी बताना इसके साथ साथ। तो देखिए आप लोगों को ये पहला बता दें, टिहरी बांध परियोजना क्या था, इसको समझिएगा। टिहरी बांध की ऊंचाई लगभग 261 है। कितना है? 261 मीटर है। 261 मीटर है, जो विश्व के 5वें सबसे ऊंचा बांध बनाती है, और टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा तथा विशाल काय बांध है, और यह भागीरथी नदी पर 260.5 मीटर की ऊंचाई पर बना है, और फिर यानी कि 61 कह सकते हैं लगभग। ठीक है, टिहरी बांध का दुनिया का 8वां सबसे बड़ा बांध है, जिसका उपयोग सिंचाई तथा बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। बस आप लोगों का ये वाला और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और अथवा करके भी दिया गया तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के 2 महत्व बताइए। किन्हीं 4 ऐसे संसाधनों को पर भी प्रकाश डालिए। तो गैर परंपरागत जो 2 महत्व है क्या है? पहला जो लिखेगा कि ये नवीकरणीय होते हैं, और जो दूसरा होता है इनमें से पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। ये आप लोग का हो जाएगा। फिर इसके गैर परंपरागत उदाहरण क्या होता है? पवन ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा होता है, जवीय ऊर्जा होता है, परमाणु ऊर्जा होता है, बायोगैस होता है, भूतापीय ऊर्जा होता है। तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर किन्हीं 4 ऐसे आप लोग को बताना ना, तो इसका आंसर क्या लिखिएगा? संसाधनों पर प्रकाश डाल रहा, तो ये आप लोग को प्रकाश डाल करके इसके बाद पवन ऊर्जा और ये जो बताए हैं सौर ऊर्जा और जवीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, तो इनको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 6 नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा। अथवा करके दिया गया, भारत में लौह इस्पात उद्योग पर उत्पादक इकाइयों का वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया? विकास की अवधारणा क्या है और सामान्यतः इसमें किस घटकों का क्या सम्मिलित किया गया है? तो ये वाला आप लोग स्वयं से अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अथवा करके दिया गया है कि विदेशी व्यापार से क्या आशय है और इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी आप लोग खुद से तैयार कर लीजिएगा। मानचित्रकार का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या दिया गया है, आप लोग क्वेश्चन का यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोग को पढ़ कर बता रहे हैं, इसका आंसर भी देख लो। देखो क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन यही है कि वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, तो वो उस स्थान का क्या नाम है, हमें ये बताना है इसमें। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। देखिए इसका आंसर है आप लोग का, तो वह स्थान जो है बाबू आप लोगों का चंपारण है। क्या है? चंपारण है। ये आप लोग का 1 नंबर लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, वह अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का दिया गया है कि वह स्थान जहां सर्वप्रथम सबनीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ये हमें बताना है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के दांडी में हुआ था, तो ये दांडी में हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? दांडी, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, ये वाला भी 1 नंबर आप लोग का दर्शा दीजिएगा गुजरात में, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह स्थान जहां कांग्रेस का अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, हमें ये बताना है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का इसका भी आंसर आप लोगों को बता देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाहौर हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर ये वाला भी लिख करके बेल कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देगा, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था, और कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। ये वाला भी आप लोग इसको भी तैयार हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अड़ा वाला जो दिया गया है क्या है कि वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, हमें ये बताना इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? नागपुर हो जाएगा। देखो मानचित्र का भी आप लोगों का 10 नंबर कंप्लीट करके बता दे रहे हैं, तो आप लोग का 5 नंबर इधर तो कंप्लीट हो गया ना, तो आप लोग का ये कंप्लीट होगा। फिर बा वाला देख लो कि आप लोग को भारत के रेखाचित्र में मानचित्र पर दर्शाना इन सभी को। तो देखिए आप लोग को इसको भी दर्शा देना है। क्या दिया गया? पहला कि गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, हमें यह बताना इसमें। ठीक है, इस चिन्ह द्वारा, यानी कि आप लोगों का सर्कल दिया गया, उसके बीच में वो
पॉइंट दिया गया यानी कि बिंदु दिया गया। तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है कौन सा? यूपी है, यानी कि उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यही है, तो उत्तर प्रदेश आप लोग दर्शा दीजिएगा। 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना है। ठीक है, आप लोगों को इस त्रिभुज के माध्यम से आप लोगों को इसको बताना है। तो चलिए आप लोगों को इसका आंसर भी बता देते हैं। कॉफी का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन सा है? कर्नाटक है। क्या है बाबू? कर्नाटक है। इस प्रकार से आप लोगों का ये वाला भी लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या देगा? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हमें ये बताना है। ठीक है, इस सर्कल द्वारा यानी कि आप लोग को इस वृत्त के द्वारा बताना है। तो मूंगफली का क्या है? देखिए जो आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। क्या बाबू? गुजरात है। ये वाला भी आंसर लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या? उत्तर दक्षिण ग्वालियर का टर्मिनल स्टेशन का नाम बताइए, यानी कि इस चिन्ह द्वारा हमें बताना है। तो इसका हमें बताना है क्या नाम है इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा या श्रीनगर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख दीजिएगा। कन्याकुमारी हो जाएगा बाबू। क्या हो जाए? वो सॉरी, श्रीनगर लिख दीजिएगा। श्रीनगर को दर्शा दीजिए। कन्याकुमारी आप लोग का दक्षिण में आता है, तो श्रीनगर को दर्शा दीजिएगा। ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अड़ा वाला जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? हमें ये बताना इसमें। देखिए तो इसका आंसर भी आप लोगों को बता दे रहे हैं। क्या हो जाएगा समझिएगा कि खनिज उत्पादन करने वाला महाराष्ट्र है, यानी कि MH होता है और गुजरात भी होता है, दोनों है। तो आप लोगों का एक दर्शा दीजिएगा। 1 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोगों का मैप का भी 10 नंबर देखो बाबू आप लोगों को कंप्लीट तरीके से करा दिया ना, आप लोगों को बता दिए, यानी कि सभी क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर अच्छे तरीके से समझा दिए एंड आप लोगों को बता दिए। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को नहीं शेयर करते हो ना, तो इस वीडियो को यही आप लोगों के लिए करना होगा कि इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।